अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। मेरे दोस्तों, मैंने कई बार बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी हाज़िरी, अपनी शैतानी परेशानी अपने घर के किसी और शख्स पे डाल देते हैं। यानी कि अपने केस को अपने घर के किसी और शख्स पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये भी मैंने बहुत देखा है कि बहुत से लोग अपनी शैतानी परेशानी को किसी और पर, किसी गैर पर डाल देते हैं। मतलब पूरी परेशानी उस पे डाल देते हैं और ख़ुद उससे बच जाते हैं और दूसरे को परेशानी में डाल देते हैं। ऐसा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, आज इसी बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दरख्वास्त इतनी है कि इस वीडियो को आप पूरी देखें ताकि बात पूरी समझ में आ सके। अब ऐसा करते क्यों हैं, इसके बारे में जान लीजिए। मान लीजिए कि घर में कोई लड़की है जिसके ऊपर शैतानी शय है, उसकी उम्र शादी की हो चुकी है और शैतानी परेशानी की वजह से कहीं ना कहीं उसकी शादी रुकी हुई है। तो घर वाले ये चाहते हैं कि केस जो है किसी और पे आ जाए, हाजिरी किसी और पे चले और लड़की को जो है इससे फुर्सत मिल जाए ताकि उसकी शादी करवाई जा सके। वही बात लड़कों के साथ है जो जवान हो जाते हैं, जिनके पर जिम्मेदारी होती है घर की, और इन परेशानियों की वजह से वो घर की जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते हैं। तो ऐसे हालात में भी घर वाले केस अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ जो है बीवियां भी अपने शोहरों का केस अपने ले लेती हैं। अब बात करेंगे कि किस तरह से एक शैतानी परेशानी को हम दूसरे पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इसमें दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ क्योंकि ये तरीका बहुत गलत है। आप शैतान से तो बच जाएंगे मगर ऊपर वाले से नहीं बचेंगे इस काम को करने के बाद। ये क्या करते हैं इसमें कि जैसे मान लिया कोई परेशान है, बहुत ज़्यादा तबाह है और वो चाहता है किसी तरह से छुटकारा मिल जाए। ओखा सोखा के पास दौड़ रहा है इधर से उधर, तो ओखा सोखा बना तो नहीं पाते हैं मगर बिगाड़ने में बहुत आगे रहते हैं। अब वो उनमें से कुछ ओखा सोखा ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हट नहीं रहा, ये हटने को तैयार नहीं है, हम एक काम करेंगे कि इसका आपके ऊपर जो शैतान है वो किसी और पर हम भेज देंगे। तो वैसे में किसी को वो ढूंढते हैं, कोई ऐसा मिल जाए आसपास का जान पहचान वाला या रिश्तेदार, उसको उस ओखा सोखा के पास लेके जाते हैं या फिर किसी और तरीके से खिला पिला कर अपनी परेशानी को उसके ऊपर डाल देते हैं। इसमें बहुत हद तक लोग सफल भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दूं कि आप शैतान से तो बच जाएंगे इस घटिया काम को करके, लेकिन कुदरत से आप नहीं बचेंगे। और कुदरत जब आप पे कहर बरसाएगी तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ, आप में से किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो जाए और आप में से किसी के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है फितूर, तो हरगिज़ ना कीजिएगा। ये एक तरीका है जो गलत है, आपको नहीं करना है। अब दूसरे तरीका मैं आपको बता दूं। दरगाह पर जैसे मान लिया जाए कि आप गए हुए हैं और आपकी हाज़िरी चल रही है और आप चाहते हैं कि घर के किसी और, मतलब आपके ही घर के किसी और शख्स पर हाज़िरी चले, माँ पर, भाई पर, बहन पर, बीवी पर, जिस पे भी चाहते हैं कि हाज़िरी चले। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी हाज़िरी खुली हुई होनी चाहिए, यानी जो मरीज़ है उसकी हाज़िरी वक़ार में चलती हो, खुल कर चलती हो, बयान होता हो, यह होना ज़रूरी है। दूसरा, जिस पे हाज़िरी डलवानी है यानी केस ट्रांसफ़र करवाना है, वो शख्स राज़ी हो कि हाँ, वो शख्स राज़ी होना चाहिए कि वो केस अपने ऊपर लेना चाहता है, हाज़िरी अपने ऊपर लेना चाहता है। ये ज़रूरी है। दूसरा, तीसरी बात ये है कि गुप्ती हाज़िरी बिल्कुल ना हो, हाज़िरी पूरी तरह से खुली भी होनी चाहिए। और साथ में जिस शख्स पे आप हाज़िरी चलवाना चाहते हैं उस पर शैतान जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शैतान देखता है कि मतलब जिस पे मुझे भेजा जा रहा है कि बंदा कैसा है, क्या वो परहेज़गार है, इबादतगार है। अगर इस तरह का बंदा है तो जल्दी तैयार नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो उसको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब करना क्या है ये सुन लीजिए। दरगाह पर, आप किचवा शरीफ में हो या किसी भी दरगाह पर हो, अदालत में बैठें, हाज़िरी में बैठें और जिस पे हाज़िरी चलवानी है उसको साथ लेके बैठें। आप भी अर्ज़ करें, जो मरीज़ है वो भी अर्ज़ करे और जिसको हाज़िरी लेनी है वो भी अर्ज़ करे। मुसलसल हाज़िरी लगाइए, अर्ज़ कीजिए, देर सवेर हाज़िरी जो है, केस जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और एक बार केस ट्रांसफ़र हो गया तो आप जो मरीज़ है उसको फुर्सत हो जाएगी। अब वो चाहे उसकी शादी का मसला हो, चाहे रोज़ी रोज़गार का मसला हो, उसको करने में कोई दिक्कत ख़ास नहीं होगी। ठीक है। तो ये एक तरीका है कि हम अपनी हाज़िरी अपने घर वालों पर, किसी पर उनकी मर्ज़ी से चला सकते हैं।
और एक बात, जब हाज़िरी आप लगवा रहे हैं और जो अपने ऊपर हाज़िरी लेना चाहता है, बहुत ढंग से, बहुत तरीके से, अदब से, खामोशी से बैठ के ही हाज़िरी लगाना है ताकि काम हो सके और जल्दी हो सके। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत दिन पहले मुझे एक बात बताई थी जिसको सुनने के बाद मैं हैरत में पड़ गया कि इस तरह के भी इस दुनिया में लोग हैं, इस तरह के घटिया लोग भी हैं। उन्होंने बताया कि एक घर में शैतानी परेशानी थी, उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। तो उन्होंने जब इसको जाना कि मतलब किस तरह से शैतान को, मतलब शैतानी से को किसी और पे भेजा जा सकता है, वो सब जाना, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने बेटे की शादी करवाई और शादी करवा के जो बहू पर है पूरा केस डाल दिया। और जब बहू के ऊपर केस चला गया और उसको परेशानी होने लगी, तो ये लोगों ने छुटकारा पाने के लिए उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर तलाक ले लिया। आप सोचिए किस किस तरह के लोग हैं इस ज़माने में। तो ये काम खुदा के वास्ते आप ना कीजिएगा। बाकी दूसरा तरीका है वो आप कर सकते हैं। आपका घर का मसला है, घर की परेशानी है, हट नहीं रही है और आप फुर्सत चाहते हैं, मरीज़ को चाहते हैं कि फुर्सत हो उससे, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं दरगाहों पे, और कभी कभार तो ये ऑटोमेटिक दरगाह पे हो जाता है कि मतलब किसी और की हाज़िरी किसी और पे, घर के शख्स पे चलने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो इस काम को करके देखें। फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, जब दरगाह खुलेगी तब आप अगर ये चाहते हैं ये काम करना तो ये कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिन पे हाज़िरी नहीं चलेगी, जिन पे हाज़िरी चलना मुश्किल है, नहीं चल सकती, उनके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो लाइक ज़रूर करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मैं शहबाज अशरफ़ी इंशाल्लाह मिलूँगा फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।